जमील भाई, मैं आपको बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि अब आप आगे की जिम्मेदारी को संभालिए। बीच में जहां ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आपसे वक्त मांग के आपसे कोशिश करूंगा प्रोग्राम को चलाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हाज़िर ग्रामी। अगर मेरी आवाज़ बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मुकर्रम, बहुत ही मुहिब्बी, मोहतरमी और बहुत ही काबिल शख्सियत अनीस कुरैशी तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो हम तमाम मेहमानान इकराम, प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और मुख्तलिफ शोबे से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान आपका स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि जहां फाजिल अंसारी जैसी हस्ती मौजूद हो, इकबाल सिद्दीकी जैसी शख्सियत मौजूद हो, तो वहां पर अगर एक सुतून की हैसियत से अनीस कुरैशी जैसी शख्सियत शामिल हो जाए तो वो प्रोग्राम छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाता है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। मैं दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत करता हूं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमारे हर दिल अजीज रहनुमा, हमारे साथी, हमारे करम फरमा अनीस कुरैशी साहब का स्वागत किया जाता है। हमारे दरमियान मोहतरमी श्रीमती रानी साहिबा अग्रवाल मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, इकबाल अहमद साहब सदर भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबा, अनीस कुरैशी साहब हमारे मीर कारवां, उसी के साथ साथ फाजिल अंसारी साहब, रऊफ अंसारी साहब, अहमद भाई उल्लासनगर, इंडियन आर्मी के हमारे नौजवान यहाँ बैठे हुए। आज का प्रोग्राम ये समझ लीजिएगा कि हम मौसम मना जरूर रहे हैं भारत की आज़ादी का, मगर हमें सैल्यूट करना चाहिए हिंदुस्तान की सरहद पे फैले हुए इन आर्मी के नौजवानों का, कि जब ये बेदार रहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के लोग सुकून से सोते हैं। एक बार हम हमारी कमेटी की जानिब से हम आपका स्वागत करते हैं। आमिर भाई, ताहिर भाई, अशफाक भाई, जब्बार सेठ साहब, सादिक भाई, जाकिर भाई और मेरे नहीं बल्कि हमारे रहनुमा, हमारे करम फरमा जनाब सलाहुद्दीन अलाउंसर साहब यहाँ मौजूद है। सर, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। मोहतरमा जहां श्रीमती रानी अग्रवाल साहिबा यहाँ मौजूद है, वहीं रेहाना आपा और परवीन साहिबा भी यहाँ मौजूद है। मैं दोनों साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि ना तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये आवाज मेरी नहीं बल्कि इकबाल सिद्दीकी साहब की है, अनीस कुरैशी साहब की है, फाजिल अंसारी साहब की है, इंडियन आर्मी के तमाम जिम्मेदारों की है। ये मेरी आवाज नहीं है, हमारा शेर नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इंसानों की तर्जुमानी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मोहतरम अंसार भाई का, जिन्हें प्यार से हम गुड्डू भाई के नाम से पुकारते हैं, कि हमारे अंसार गुड्डू साहब ऐसी महफिलों में शोरा इकराम को शरीक करके उर्दू जबान का हक अदा कर देते हैं। मैं इस चिराग को सलाम करता हूं। सोहेल भाई, आप भी यहां जलवा अफरोज है, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हम हिंदुस्तान की 75वीं ये खूबसूरत आजादी का जश्न मना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये कोई एक पार्टी मना रही है ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम मकतबे फिक्र के लोग, चाहे वो मंदिर के पुजारी हो, चाहे मस्जिद के इमाम हो, चाहे स्कूलों के प्रिंसिपल हो या किसी सियासी पार्टी के कदावर शख्सियत, सब के सब हिंदुस्तान की इस आज़ादी का लुत्फ ले रहे हैं और हमारे वीर नौजवानों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अलाउंसर साहब, आपको सलाम करता हूं कि बड़ी मेहनत की कौमी यकजहती के लिए फाजिल अंसारी साहब ने, अनीस कुरैशी साहब ने, इकबाल सिद्दीकी साहब ने कौमी यकजहती के म्यार को भिवंडी शहर के जरिए पूरे हिंदुस्तान में एक मोहब्बत का पैगाम, अभी जो अनीस कुरैशी साहब ने नारा दिया, दोस्त अहबाब ने नारा दिया, इकबाल सिद्दीकी साहब ने नारा दिया कि हिंदुस्तान में जातवादी की पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, हम सबको एक बंधन में बंधे रहना है, कि हिंदू मुस्लिम को साथ रहना है, हर सितम हमको मिल के सहना है, हम जो टूटे तो टूटेगा भारत, एकता ही हमारा गहना है।
हम जो टूटे तो टूटेगा भारत, एकता ही हमारा गहना है। ये शेर मैं अनीस कुरैशी साहब की जानिब से, इकबाल सिद्दीकी साहब की जानिब से, फाजिल अंसारी साहब की जानिब से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, अगर मानी गई न बात तो नुकसान सबका है। ये तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, अगर मानी गई न बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। यही है हिंदुस्तान। एक तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक हद मुकर्रर कर दी, तो एक तरफ पे टीपू सुल्तान ने नारा आजादी बुलंद करके अपने आप को शहादत का जाम शहादत नोश फरमा लिया। एक तरफ से अल्लामा इकबाल ने जिद्दोजहद जारी की, सर सैयद अहमद खान ने जिद्दोजहद जारी की, अबुल कलाम आजाद ने जिद्दोजहद जारी, अशफाक उल्लाह खान ने सरों की कुर्बानी दी, भगत सिंह ने अपने आप को कुर्बान किया, और गांधी जी अपनी तहरीक का अलम लेकर जब आगे बढ़े तो यही शोरा इकराम थे जिन्होंने इंकलाब का नारा दिया, यही शोरा इकराम थे जिन्होंने अपनी अदबी तहरीरों के जरिए हिंदुस्तान की फिजा को जिहाद में तब्दील कर दिया। यह कलम की ताकत थी। मैं न्यूज एक्सप्रेस के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करूंगा। ये हिंदुस्तान की आजादी का हम जश्न मना रहे हैं, मगर इसमें हम उलमा इकराम को फरामोश नहीं कर सकते, हम मंदिर के पुजारियों को फरामोश नहीं कर सकते, हम मस्जिद के मुअज्जिनीन को फरामोश नहीं कर सकते, हम अफ़ाज़ इकराम को फरामोश नहीं कर सकते। हम वो कौमें जिन्हें आज बिछड़ी हुई कहा जाता है, मगर हम बता दें हिंदुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ था तो वो निचली कौम के लोग थे, जिन्हें सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी, मगर हिंदुस्तान की आजादी में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। यह तहरीक थी गांधी जी की, जिसका साथ दिया अबुल कलाम आजाद ने, और उन्होंने कह भी दिया था कि भारत छोड़ने वालों याद रखो, ये हिंदुस्तान की मस्जिदों के मिंबर आपको आवाज देंगे, हिंदुस्तान छोड़कर ना जाए, मगर जिनको मोहब्बत थी वो यही रहे, और जिनको मोहब्बत नहीं थी वो हमसे बिछड़ गए। मगर याद रखना, हम हिंदुस्तानी के अंदर वो ताकत महफूज है। अनीस कुरैशी साहब, इकबाल सिद्दीकी साहब, फाजिल अंसारी साहब, अंसार भाई, हम लोगों में वो ताकत मौजूद है। अगर हम जिद पे पड़े तो जितनी मोहब्बत से हमने आपको दिया था उतनी मोहब्बत से हम छीन भी सकते हैं आपको। यह है हमारे वीर जवानों की ताकत का अंदाजा। भाई इकबाल सिद्दीकी साहब अभी कह रहे थे, ये इंडियन आर्मी है, पूरी दुनिया इनको सलाम करती है, जब ये लोग जागते हैं तो हम लोग सुकून की नींद सोते हैं। हम यहाँ बहुत सलीके से रजाई में सर्दी में सो जाते हैं रजाई ओढ़कर, मगर ये बेचारे गर्मी, सर्दी, बारिश तमाम मौसम को झेलते हैं, मगर इस्तेकबाल किसका होता है? हमारे पीएम साहब का। इस्तेकबाल किसका होता है? हमारे आर्टिस्टों का। इस्तेकबाल किसका होता है? जो हिंदुस्तान को बेचकर हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि आज के दिन हिंदुस्तान की हर सड़कों पर इंडियन आर्मी के नौजवान को बुलाकर इस्तेकबाल करना चाहिए था। अगर ये अमल हो जाता तो हिंदुस्तान की तारीख का जो हम जश्न मना रहे हैं आजादी का, इसमें हमारा मुकम्मल तौर से आर्मी का भी सहयोग हो जाता। बहरहाल मैं इंडियन आर्मी को सलाम करता हूं, हमारे नेशनल फ्लैग को सलाम करता हूं, और मैं तमाम जिम्मेदारों की जानिब से 4 मिसरा आप तक पहुंचा रहा हूं। रेहाना आपा, परवीन आपा, श्रीमती रानी अग्रवाल साहबा के कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, और आज के हमारे इस मंच से यह पैगाम भी मैं पहुंचा रहा हूं आज तक। फाजिल अंसारी साहब की जानिब से पैगाम, हमारे अनीस कुरैशी साहब की जानिब से पैगाम, इकबाल सिद्दीकी साहब के वालिद मोहतरम की जानिब से पैगाम कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब के तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। यही है हमारा हक कि हम इंसानियत की तकमील करते रहें, यही है हमारा हक कि हम सबको जोड़कर चलते रहें, यही है हमारी तहजीब कि हर हिंदुस्तानी का, और तमाम जो नफरत की बातें उसे दफन कर दें। तो जब हिंदुस्तान मुस्कुराएगा, तमाम तहजीबें जब मुस्कुराएगी, तो हिंदुस्तान का हर बासी प्यार से कहेगा, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति प्यार से कहेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। राम बिल्कुल प्रसाद ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आइए मैं इस अजीमुशान प्रोग्राम की सदारत की जिम्मेदारी, बहुत सारे प्रोग्राम आज हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोग ज़ाविये से सवाला जा रहा है, आज के इस प्रोग्राम की तमाम जिम्मेदारी इकबाल सिद्दीकी साहब के सुपुर्द है और अनीस कुरैशी साहब के सुपुर्द है। मैं बहुत ही अदब के साथ
फाजिल अंसारी साहब का इस्तकबाल करते हुए मैं पहले चिराग को रोशन कर रहा हूं। कि मैं क्या बताऊं, वो कितना करीब है मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। फाजिल अंसारी सर, मैं क्या बताऊं कि कितना करीब है मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़कर सब कुछ दिखाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़कर सब कुछ दिखाई देता है। तमाम सजदे, इज़हार तशक्कुर का तमाम नजराना उस बारी ताला के लिए, उस ईश्वर के लिए, उस अल्लाह के लिए। आज की बारगाह का आगाज उस मुबारक नाम से, उसके बाद कि खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है। फलक पर भी सलाम पाक की तकरीब होती है। कोई पारस नहीं उसके सिवा आदम की बस्ती में, जहालत उसके दर को चूम कर तहजीब होती है। आइए इसके बाद गजल के दौर का बाकायदा आगाज कि ऐ पै करे वफा तू मुझे गुल बदल लगे, किस्सा ही तेरा मुझको चमन दर चमन लगे, मेरे जुनून शौक का आलम तो देखिए, पत्थर को गुदगुदाऊं तो तेरा बदन लगे। ये शायर है, कभी वतन को अपनी मोहब्बत और आशिकी समझता है और कभी वतन को अपना घर समझता है। मैं शमा फिरोजी के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूं बहुत ही अदब के साथ हमारे अनीस कुरैशी साहब को और फाजिल अंसारी साहब को कि वो यहाँ तशरीफ फरमा तो है ही है। भाई मैं बहुत ही अदब के साथ रानी अग्रवाल साहिबा से गुजारिश करूंगा श्रीमती की वो भी आप यहाँ आ जाए। फाजिल अंसारी सर आप भी आ जाएं, अनीस कुरैशी साहब आप भी आ जाएं। रऊफ अंसारी साहब आप भी आ जाइए सर। अंसार भाई आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए। मोहतरमा मारिया साहिबा ने मैं इस जी सर रेहाना अंसारी साहिबा को भी मुबारकबाद। अहमद भाई उल्लासनगर के अध्यक्ष आपका भी हार्दिक स्वागत। सुफियान भाई आप भी आ जाए यहाँ से। अहमद भाई आप भी आइए ना भाई। ये आसिफ नाचन साहब सर आप भी आ जाइए। आप बुला दी गई और ये बात की अलामत है कि रेहाना अंसारी साहिबा आप बुलाने वालों में लोगों का आपका शिकार होता है। ये तो मोहब्बत की अलामत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। दुनिया के नक्शे पर, संसार के मानचित्र पर एक तिकोना देश है जिसको हिंदुस्तान भारत कहा जाता है। हिंदुस्तान गौतम नानक चिश्ती व गांधी की धरती है जिसको अमन और मोहब्बत की सरजमीन कहते हैं, जिसकी सही तस्वीर पूरब के कवि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने खींची है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लाह हाफिज।